जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। और आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 13। तो आज से हम 13 अध्याय को अध्ययन करने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो जब भी आप इस बाइबल अध्ययन को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो भाई और बहनों मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सभी अंत तक बने रहिएगा। और जब भी इस वीडियो के माध्यम से बाइबल अध्ययन को आप देखेंगे, उस वक्त आप अपनी मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और बाइबल से संबंधित जो सत्य हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसे हम भली भांति समझ पाए। जब तक परमेश्वर हमें प्रभुता न करे और हमें मार्गदर्शन न करे, हम इन सब सत्य को और इससे संबंधित जो रहस्य है उसे हम सही मायने में समझ नहीं पाएंगे। तो यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इस बाइबल अध्ययन को देखने से पहले अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें अगुवाई करे। और साथ ही भाई और बहनों, आप बिना स्किप किए ये वीडियो को देखिए, वरना अगर हम स्किप करेंगे तो हम जो इसकी कड़ी है उसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने बहुत सारे वचनों पर अध्ययन किया है और आज हम 13 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी हमने बाइबल अध्ययन किए हैं वो सारे आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और सत्य को सही मायने में समझ पाएंगे। हमारा यही कोशिश रहता है कि हम पूरी गहराई से सत्य को अध्ययन करें और बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल सरल तरीके से आपके समक्ष रख सके ताकि इससे संबंधित सत्य को हम समझ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई और बहनों। और आज का हमारा विषय रहेगा एक सच्चा ईसाई कौन हो सकता है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है काफी इंटरेस्टिंग है और इससे संबंधित सत्य को हम बहुत अच्छी तरह से समझने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का विषय और हमारा आज का वचन अध्ययन करने के लिए रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेकर 9 पद और फिर 18 से लेकर 23 पद। Gospel according to the Matthew chapter 13 verse 1 up to 9 and 18 up to 23। तो आइए हम पहले आज के इस बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले जो आज से हम 13 अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि को पहले हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, आज से हम जो 13 अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, विशेष करके ये जो 13 अध्याय है, ऐसा माना जाता है कि पूरे सुसमाचार में ये जो 13 अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका कारण ये है कि ये जो 13 अध्याय है प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में एक निश्चित मोड़ को दर्शाता है। भाई और बहनों, अब से पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय में उपदेश देते हुए हमने देखा है, लेकिन अब आगे से यानी कि 13 अध्याय से हम प्रभु यीशु मसीह को समंदर के किनारे उपदेश देते हुए हम देख पाएंगे। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि जो 13 अध्याय है ये 13 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में एक बिल्कुल निश्चित मोड़ लेके आता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। तो यही कारण है आज से जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये काफी रोचक रहेगा भाई और बहनों। और भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम को देख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि भाई और बहनों आराधनालय का द्वार जो था वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बिल्कुल बंद हो चुका था, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि यह एक बंद होने की प्रक्रिया में थी। फिर भी ऐसा देखा जाता है कि जो आम लोग होते थे वे लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया करते थे। ऐसा आमतौर पर लोगों को लगता है कि सारे यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। आमतौर पर जो साधारण लोग होते थे वे हमेशा प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। ये तो वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे, विशेष करके धार्मिक संसार से, शास्त्री, फरीसी, ऐसे लोग। यही कारण है जो आम लोग होते थे वे हमेशा प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया करते थे। तो ये जो आराधनालय में हम जो देखते हैं, धीरे धीरे ऐसा समय आ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधनालय का द्वार बंद हो रहा था। लेकिन भी उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे, आमतौर पर जो साधारण लोग होते थे, वे लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया करते थे। लेकिन इसके विपरीत जो यहूदी रूढ़िवादी जो अधिकारी होते थे या नेतृत्व होते थे,
उनके द्वारा हम देख पाते हैं कि खुले तौर पर प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया गया है। अब से आगे न केवल उन आराधनालयों में वे सारे भूखे प्यासे और उत्सुक भीड़ नहीं दिखाई देगी, बल्कि वहां पर शास्त्री और फरीसी के बुरी नजरों से तलाशने वाले ऐसे लोग भी आपको दिखाई देगा, जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ आरोप लगाने के लिए हर वो शब्द को तलाश करते हुए दिखाई देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के हर कार्य को आरोप में बदलने के लिए वे लोग कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उस वक्त के ऐसा त्रासदी थी कि उस समय की कलीसियाओं ने प्रभु यीशु मसीह को वहां से निकाल दी थी, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाए कि लोगों को उसके करीब आने से, क्योंकि जब आराधनालय का द्वार उसके लिए बंद कर दिया गया तब उन्होंने मंदिर को लोगों के समक्ष खुले में ले गए, गांव की गलियों और सड़कों पर और झील के किनारे और साथ ही लोगों के घर तक ले गए उन उपदेशों को जो वो आराधनालय में दिया करता था। भाई और बहनों, जिसके पास देने के लिए वास्तविक संदेश हो और उसमें ये जो दृढ़ इच्छा हो, उसे वास्तव में कोई नहीं रोक पाएगा और वो कोई भी ऐसे मार्ग और तरीके को ढूंढ लेगा ताकि लोगों तक सत्य को पहुंचा सके। और वही कुछ हम प्रभु यीशु मसीह में भी देख सकते हैं। अब और आगे से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के सिखाने के अपनी विशिष्ट पदवी का पूरा उपयोग में लाते हुए देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वह एक लघु कथा के दुनिया का सर्वोच्च गुरु में से एक थे, ऐसा लोगों का मानना है। कहने का मतलब वर्ल्ड सुप्रीम मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि हम इन दृष्टांतों का विस्तार से अध्ययन करना शुरू करें, आइए हम जानने के लिए कोशिश करें कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रक्रिया को अपनाया था और इस शिक्षण का क्या फायदा था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दृष्टांत हमेशा सत्य को और ठोस बनाती है। मेरा कहने का मतलब, जब हम सत्य को लोगों के सामने रखते हैं, उन सत्य को लोगों को भली भांति समझाने के लिए और उस दृष्टांत को सही तरीके से लोग समझने के लिए दृष्टांत के रूप में उन सत्य को लोगों के सामने जब रखा जाता है, तो लोग उनको और भी भली भांति समझ पाते हैं और स्पष्ट हो पाते हैं उस सत्य से। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत के माध्यम से लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, तो इसके पीछे का ये भी उद्देश्य है कि जब दृष्टांत एक आदमी के दिमाग और आंखें को खोल देते हैं, जहां से वह शुरू होता है और उसे वहां ले जाता है जहां उसे होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके सामने सत्य और तथ्य को रखते हैं, तो लोगों की दृष्टिकोण खुल जाती है, लोगों की हृदय की आंखें खुल जाते हैं और उन दृष्टांत को, उन सत्य को सुनने और समझने से पहले उनकी जैसी सोच थी, अब इन दृष्टांत को सुनने के बाद, इन सत्य को सुनने के बाद उनकी नजरिया में बदलाव आती है। तो यही कारण है, जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा लोगों को बताते हैं, तो उनके नजरिया में बदलाव आती है, उनकी सोच में बदलाव आती है। तो यही कारण है प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों के साथ वार्तालाप करते थे। इसके अलावा ये दृष्टांत के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से वार्तालाप करते हैं, इसके और कुछ फायदे हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि लोगों को रुचिकर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कहानी और दृष्टांतों के जरिए। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के जरिए स्वर्गीय अर्थ को लोगों के सामने रखा था। तो ये स्वाभाविक है कि ये आम लोगों के लिए स्वर्गीय सत्य को समझ पाने में, यही कारण है कि लोग जब नहीं समझेंगे तो उन्हें इसमें सुस्ती लगेगा, उसमें उन्हें आलसी लगेगा, उनमें लेजीनेस आएगी, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, उनको नींद आएगा, बहुत सारे कारण हो सकता है ना। इस तरह से लोग सत्य को समझ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि ये जो स्वर्गीय सत्य है, इसे मानव शब्दों में लोगों के सामने जब रखने के लिए जब समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें एक दृष्टांत के जरिए रखा, कहानियों और टिप्पणियों के द्वारा। तो लोगों को इसमें रुचि पैदा होती है और लोग इन सत्य को समझ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण था। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जब अपनी बातों को दृष्टांतों के जरिए रखा करते थे। इसके अलावा दृष्टांत की सुंदरता यह भी है कि
यह इंसान को अपने आप में सच्चाई को खोजने में सक्षम बनाती है। ये बिल्कुल सत्य है भाइयों और बहनों। जब हम दृष्टांत के द्वारा सत्य को समझते हैं तो हम उन दृष्टांतों को अपने आप में टटोलने के लिए कोशिश करते हैं। उन दृष्टांतों को हम अपने जीवन में परखने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह से ये एक मौका हमें मिलता है कि हम अपने आप को समझे और परखे। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा लोगों से वार्तालाप करते हैं। और इसके अलावा दृष्टांत उन ऐसे लोगों से सच्चाई को छुपाए रखता है जो सोचने में बहुत ही आलसी और या फिर उनका जो दृष्टि है वो पूर्वग्रह से ग्रसित है। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल सत्य है। हम आगे भी इन बातों को देखेंगे, इन बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। वास्तव में होता क्या है, जो ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं, अपने दिमाग को जोर नहीं देते हैं उन सारे सत्य को समझने के लिए। हम कलीसिया में भी ऐसे देख पाते हैं बहुत सारे लोग ना, जब हम वचन को थोड़ी गहराई से रखते हैं तो लोगों को उसमें सुनने की इच्छा नहीं होती है। लोगों को आलसी आने लगता है, लोगों को नींद लगना शुरू होता है। जैसे कि हम इन बाइबल अध्ययन के द्वारा भी लोगों के सामने में सत्य को रखने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो हमारा बाइबल अध्ययन है इसका स्तर थोड़ा गहरा है और थोड़ा ऊंचा है। यही कारण है जो लोग अगर ध्यान पूर्वक हमारे इस बाइबल अध्ययन को नहीं सुनेंगे और इसमें समझने के लिए वो कोशिश नहीं करते हैं ना, संघर्ष नहीं करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा दबाव नहीं देते हैं, तो इन सारे सत्य को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद उनको नींद लगना और उसको आलसी लगना यह स्वाभाविक है। तो यही कारण है जो कोई व्यक्ति सत्य से प्रेम नहीं करते हैं, जिसको इन सारे सत्य को समझने की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग आलसी लोग होते हैं और वे लोग इस पर जोर देना नहीं चाहते हैं, इन बातों को समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, इससे गहराई तक पहुंचना नहीं चाहते हैं और ऐसे लोग सत्य को कभी समझ नहीं पाएंगे। ये व्यक्ति योग्य ही नहीं है सत्य को समझने के लिए। भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक सुनने मेरी बातों को। ऐसे व्यक्ति लोग सत्य को सुनने के लिए योग्य ही नहीं है। यही कारण है ऐसे लोगों से सत्य को छिपाए रखने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा कहा करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत से कहा करते थे तो वही व्यक्ति इन सारे सत्य को समझ पाते थे जिनमें रुचि है, जिनमें इच्छा है। जो लोग सत्य को समझने के लिए दृढ़ निश्चित है वही लोग इस दृष्टांत को समझ पाते। वरना ऐसे लोग जो आलसी है, जो सुस्ती है, जो लेजी है ना, वे लोग इन सत्य को समझ नहीं पाएंगे। और उन जैसे लोगों से सत्य को छिपाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के जरिए कहा करते थे। तो यही है भाई और बहनों ये कारण भी। तो भाई और बहनों, इन दृष्टांतों का प्रभाव बिल्कुल तत्काल होती थी। इस दृष्टांत को समझने के लिए किसी टिप्पणी या फिर शब्दकोश के लंबे अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती थी। ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई और बहनों हमें समझने में, क्योंकि जैसे कि हम देख पाते हैं जब भी हम दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इससे संबंधित जो तथ्य है और सत्य है उसे हम समझ पा रहे हैं। तो लोगों को बिल्कुल साफ तरीके से और बिल्कुल तुरंत ही लोगों को सत्य को समझाने के लिए, उन तक सत्य को रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत से कहा करते थे। तो यही सब कारण है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने में अपनी बातों को और सत्य को और तथ्यों को दृष्टांतों के द्वारा रखा करते थे। तो भाई और बहनों, यही सब कारण था प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने में अपने सत्य को और तथ्यों को रखने के लिए, लोगों से वार्तालाप करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा लोगों से अपने सत्य को रखा करते थे। तो हम देख पाएंगे अब से आगे 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर दृष्टांतों के माध्यम से लोगों से बातें करते हैं और इन सारे तथ्यों को और 13 अध्याय के पृष्ठभूमि को हमें समझने की आवश्यकता है। तो आगे हम देखते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन को। 13 अध्याय को हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। हमारे आज की जो विषय था, मैंने पहले भी कहा, एक सच्चा ईसाई कौन हो सकता है। और हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए रहेगा 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम 18 से लेके हम 23 पद तक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं वचन को पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक हम पहले पढ़ेंगे। तो आइए हम इन दृष्टांतों को समझने के लिए और सुनने के लिए कोशिश करते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे
दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चूम लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूर्य निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान है वह सुन ले। अब हम देखते हैं 18 से लेके 23 पद तक में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के अर्थ को बता रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं 13 अध्याय 18 पद से, जैसा कि यहाँ लिखा है, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद इन वचनों के लिए। तो आइए भाइयों बहनों, अब इससे संबंधित तथ्य को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे दृष्टांत को रखा है जो उस वक्त फलिस्तीन में कोई भी समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज और मिट्टी और बोने वाले एक दृष्टांत के द्वारा लोगों को सामने में सत्य को रखा है। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जब सत्य को लोगों को सामने रखा है, तो लोगों ने भली भांति प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं उन बातों को समझ पाए हैं, जिसे आज हम भी समझने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में नहीं, बल्कि खुले में आकर लोगों के बीच में रह के झील के किनारे लोगों के सामने में इन सारे सत्य को रखा है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को रखने के लिए झील के किनारे वाले नाव का उपयोग एक पुलपिट के रूप में किया करते थे। अब हम में से बहुत लोगों को पुलपिट का अर्थ समझ ना आए। देखिए, पुलपिट उपदेश मंच उसे कहा जाता है, जहां पर लोग खड़े होकर उपदेश दिया करते हैं, तो उसे पुलपिट कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने झील के किनारे जो नाव होते थे उस पर खड़े होकर, ताकि सभी के नजरों में आए और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। जो झील के किनारे नाव थे उसे पुलपिट की तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और अपने उपदेश को देने लगे। और ऐसा माना जाता है कि उसी समय पास के खेतों में से एक बोने वाला वास्तव में बो रहा था और उस व्यक्ति को हर कोई देख सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उन्हीं दृश्य को पाठ के रूप में यहाँ पर लिया है, ताकि लोग वास्तव में अपने दिमाग को सत्य के प्रति खोल कर देख सके, जिसे उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा था। चलिए अब हम इस दृष्टांत की पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करते हैं। वास्तव में उस जमाने में फिलिस्तीन में बीज बोने के 2 तरीके होते थे। पहला, बोने वाला बीज को चलते चलते खेतों में बिखेरने का कार्य करते थे, लेकिन इस दौरान कुछ बीज हवा के झोंके से इधर उधर बिखर जाती थी और कभी कभार तो पूरी तरह से मैदान से बाहर चली जाती थी। और इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जो दूसरा तरीका होते थे बीज को बोने के लिए, ये इस प्रकार है। ये बीज के बोरे को गधे के पीठ पर रख दिया करते थे और फिर बीज के बोरे में एक कोने पर छेद कर दिया जाती थी। उसके बाद गधे को खेत के चारों तरफ ले जाया करते थे और बीज को अपने सारे स्थान में डाल दिया करते थे। लेकिन इस दौरान कुछ बीज खेत के बाहर पड़ जाती थी, कारण जानवर जब रास्ते पर से दूसरी ओर चली जाती और उस दौरान कुछ बीज
खेत के बाहर पड़ जाती थी। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर ये जो दो प्रक्रिया होती थी उस वक्त खेत में बीज को डालने के लिए, शायद इनमें से कोई दो प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया के द्वारा उस किसान के द्वारा अपने बीज को खेत में डाला जा रहा था। तो वास्तव में इसके अलावा उस वक्त फिलिस्तीन में खेत बिल्कुल लंबी सकरी पट्टियों में होती थी और पट्टियों के बीच की जमीन हमेशा एक आम रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और यही कारण है अनगिनत राहगीरों के पैरों ने इसे चलते चलते बिल्कुल कठोर बना दी होगी। मार्ग के किनारे कहने का मतलब यीशु का यही था भाई और बहनों, जो कि हम 4 पद में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुभ लिया। तो यही कारण है जो बातें 4 पद में दर्ज है, जो कोई भी बीज उस मार्ग में गिरे होंगे उस बीज के लिए असंभव था कि वो जमीन के अंदर प्रवेश कर पाए। और उसी तरह अगर हम 5 और 6 पद में भी देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो पथरीली भूमि में होती थी वो ऊपर से भी पत्थर से भरी नहीं होती थी, जैसा हमें ऐसा लगता है सुनने पर कि वो पथरीली भूमि है तो अवश्य ही वो पूरे पत्थर ही पत्थर होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था भाई और बहनों। ये फिलिस्तीन में एक आम बात होती थी कि जो पथरीली जमीन होते थे उस पर हल्की मट्टी के परत होते थे जो कि 1 या 2 इंच से गहरा होती थी और उसके नीचे चूना पत्थर होती थी। लेकिन ऐसी भूमि पर बीज अवश्य ही अंकुरित तो होती थी, क्योंकि सूर्य के ताप से भूमि तेजी से गर्म हो जाती थी, लेकिन मट्टी की गहराई कम होने की वजह से जब वह पोषण और नमी की तलाश में अपनी जड़ें नीचे की ओर भेजती तो उसे केवल चट्टान मिलता और वह बीज भूख और प्यास से मर जाती, क्योंकि सूर्य की गर्मी को झेलना असंभव था। तो भाई और बहनों, जो बातें मैं आप सभी के सामने इस दृष्टांत के माध्यम से रख रहा हूँ, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। आमतौर पर जो किसान भाई बहन हैं उनको इन सारी बातों की अच्छी अनुभव है ना, वो हमसे भली भांति जानते हैं। जैसे कि जो बीज होते हैं अगर वो ऐसे जमीन पर गिर जाए जहाँ पर ऊपर मट्टी थोड़ा बहुत हो और नीचे पथरीली जमीन हो, तो ऐसे जमीन पर हम देख पाते हैं कि बहुत समय पर जो बीज होते हैं बहुत ही जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, कारण उस पर धूप की रोशनी पड़ने से वो गर्मी पैदा होती है और यही कारण है कि वो जो बीज है वो जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसका जड़ मट्टी के नीचे जाने के लिए कोशिश करता है तो उसे मट्टी नहीं मिलता है ना, क्योंकि इसके नीचे तो पत्थर होता है। तो यही कारण है कि उसे नमी न मिलने के कारण, उसे पोषण न मिलने के कारण वो जो धूप होते हैं, धूप की रोशनी की वजह से जो पौधा होता है उसके लिए कठिन हो जाता है और धीरे धीरे वो पौधा वहीं पर नष्ट हो जाती है। तो इन बातों को शायद हम भी अनुभव कर पाते हैं। अब हम देखते हैं 7 पद में, जैसे कि यहाँ पर 7 पद में क्या लिखा गया है उन बीज के बारे में। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो होता क्या है कि जब बोने वाला बुवाई कर रहा होता है तो उस वक्त जमीन काफी साफ दिखती है। वास्तव में एक बार के लिए बगीचे को साफ सुथरा बनाए रखना आसान है, लेकिन कुछ समय बाद जंगली घास के रेशेदार जड़ें और जंगली घास फिर से जीवन के लिए तैयार होना स्वाभाविक है। हर वो माली और किसान भली भांति जानते हैं कि खरपतवार इतनी तेजी और ताकत से बढ़ते हैं कि कुछ अच्छे बीज के बराबर हो जाती है। अंततः इसका परिणाम यह होती है कि अच्छे बीज और खरपतवार एक साथ बढ़ती है, लेकिन जंगली पौधे इतने मजबूत होते हैं कि जीवन के बीज को दबोच लेती है। तो भाइयों बहन, इन सब बातों का भी हम सबको अच्छे अनुभव होंगे। जैसे कि हम देख पाते हैं हमारे बगीचे में भी या फिर हमारे बागान में ना, जब कभी भी हम पौधा लगाते हैं तो उसके आसपास जंगली घास या फिर खरपतवार उगाते हैं। अगर उसकी हम साफ सफाई न करें तो वो जंगली घास हमारे पौधों को दबोच लेते हैं और इससे क्या होता है कि पौधा आगे को वो विकसित नहीं हो पाता है। जो उसे पोषक चीज चाहिए वो जंगली घास ले लेते हैं और उस पौधा के लिए कुछ नहीं रह जाता है।
और धीरे धीरे वो पौधा मरना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार अंत में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8 और 9 पद में, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, जिसके कान हो वह सुन ले। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अच्छी जमीन गहरी और साफ और मुलायम होती है। जैसे कि हम सबको पता है, बीज जमीन में आसानी से प्रवेश करती है, उसे पोषण मिलती है और यह बिना रुकावट के बढ़ सकते हैं और इस तरह अच्छी भूमि में भरपूर उपज होती है। तो भाई और बहनों, इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को लोग विभिन्न प्रकार से स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम इस दृष्टांत में देख सकते हैं कि 4 प्रकार के जमीन को दर्शाया गया है, 4 प्रकार की भूमि को दिखाया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम देख पाते हैं कि वो जो जमीन जो मार्ग में पड़ता है, जिस पर लोग चलते चलते वो मार्ग इतना सख्त हो जाता है कि वहां पर जो बीज पड़ता है वो बीज के लिए असंभव होता है कि वो जमीन के अंदर प्रवेश करे और अंकुरित हो। उसी प्रकार दूसरी प्रकार की जमीन, वो जो जमीन जो पथरीली जमीन पर होता है, ऐसे जमीन पर जब बीज पड़ता है वो बीज अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन जड़ जमा न पाने के कारण वो बीज और वो पौधा वहीं पर नष्ट हो जाता है। तीसरी प्रकार के जो जमीन होते हैं वो ऐसे जमीन होते हैं जहां पर बीज अंकुरित तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर जंगली पौधे भी उगाते हैं और वो जंगली पौधा इतना मजबूत होते हैं कि जो पौधा होते हैं उससे वो जंगली घास होते उसे दबोच लेते हैं और वो फलदायी नहीं रहता। और चौथा प्रकार की जमीन, वो जमीन जो अच्छा जमीन है, जहां पर मिट्टी बहुत गहरी होती है, जहां पर पत्थर नहीं होता है और बिल्कुल वो उपजाऊ जमीन होते हैं और वहां पर बीज अंकुरित होता है और फलदायी होते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि इस दृष्टांत में 4 तरीके के जमीन या 4 तरीके की भूमि को या 4 तरीके की मट्टी को दर्शाया गया है। इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं भाइयों बहनों। तो सबसे पहली बात तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को लोग विभिन्न प्रकार से स्वीकार करते हैं और इसका फल सुनने वालों पर निर्भर करता है। कहे तो किसी भी बोले गए शब्द का नतीजा सुनने वाले पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के मजाक में हंसी उसके कहने वाले की जुबान में नहीं होती है, बल्कि उसे सुनने वाले पर निर्भर करता है। शायद इन बातों को सुनने पर हमें अजीब भी लगे ना। हमें अब तक तो ऐसा ही लगता था कि लोगों को हंसी तभी आते हैं जब मजाक किया जाता है ना। तो मजाक किस तरह किया जाता है उस पर निर्भर करता है कि लोगों को कितना हंसी आता है, लोगों को कितना अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में बात अलग है। वास्तव में बात बिल्कुल इसका विपरीत है और सत्य बिल्कुल कुछ अलग है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि उसको ये मजाक कितना अच्छा लगे ना, इस मजाक को सुनने पर उसे कितना हंसी आए, ये उस सुनने वाले पर निर्भर करता है। कैसे भाई और बहनों, देखिए मजाक तभी सफल होती है जब इसे एक ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है जिसमें हास्य की भावना होती है और मन से मुस्कुराने के लिए वो तैयार होती है। लेकिन कोई भी मजाक विफल तब हो जाती है जब उसके सुनने वाले व्यक्ति खुश नहीं होने के लिए गंभीर रूप से अपने आप को निर्धारित कर लेते हैं। तो भाइयों बहनों, इस बात को इस नजरिए से देखिए, जो मजाक करने वाला होता है वो मजाक तो कर लेते हैं ना, लेकिन उस मजाक को सुनने वाले पर निर्भर करता है। जो सुनने वाले व्यक्ति अंतर आत्मा से हास्य की भावना के साथ वो है, तो उसे उस मजाक को सुनने में अच्छा लगता है और उसे हंसी भी आता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल गंभीर बना लेते हैं तो वो उस मजाक का आनंद नहीं ले सकता है। तो यही बातें हैं कि ये सुनने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो इस तरह से अपने आप को तैयार करता है कि उस मजाक को सुने और उसका आनंद ले, तो वो उसको हंसी भी आती है। लेकिन वो व्यक्ति ने अपने आप को ऐसा कठोर बना लिया है, उसने अपने आप को इतना गंभीर बना लिया है कि उसने निर्णय कर लिया है कि मुझे गंभीर रहना है, तो फिर वो मजाक उसके लिए कुछ मायने नहीं रहता है। तो यही कारण है कि मजाक करने वाले पर निर्भर नहीं करता है, मजाक सुनने वाले पर निर्भर करता है ना। क्योंकि मजाक करने वाले तो कर लेते हैं, लेकिन सुनने वाले पर उसका असर पड़ता है। इसलिए कई बार हमने देखे होंगे कुछ ऐसे मजाक होते हैं जो इतना मजाकिया नहीं होते हैं, लेकिन भी उसको सुनने पर लोगों को बहुत हंसी आते हैं।
और कुछ समय पर ऐसा होता है कि बहुत जबरदस्त मजाक किया गया होता है ना, लेकिन सुनने वाले को हंसी नहीं आते हैं। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, सुनने वाले पर, ये सुनने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस मजाक का वो किस तरह से लेता है ना। तो यही कारण है भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत को भी हम कुछ इसी प्रकार हम समझ सकते हैं। इस दृष्टांत को भी हम कुछ इस प्रकार ही समझ सकते हैं कि जब स्वर्ग राज्य के सुसमाचार को लोगों को सुनाया जाता है तो ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि उस सुसमाचार को वो कैसे लेते हैं। तो इसके तथ्यों को और भी हम गहराई से अब समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों, बने रहिए मेरे साथ। तो भाई और बहनों, अब हम उन 4 प्रकार के व्यक्ति के विषय में अध्ययन करते हैं और इससे संबंधित सत्य पर हम विचार करते हैं। वो 4 प्रकार के व्यक्ति किसे कहा गया है? वो 4 प्रकार के जमीन, वो 4 प्रकार के जमीन और 4 प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है ना। जब सुसमाचार ऐसे 4 प्रकार के व्यक्तियों तक पहुंचती है तो उन 4 प्रकार के व्यक्तियों का क्या प्रतिक्रिया होती है, इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। तो चले भाई बहनों, हम शुरू करते हैं इन बातों को समझने के लिए। तो पहला वो व्यक्ति जो बंद दिमाग से सोचते हैं, जिसके विषय में 19 पद में भी लिखा गया है, जिसे मैं अभी पढ़ना चाहूंगा आप सभी के सामने। जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो भाई और बहनों, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर सुसमाचार के वचन लेकर चले आए तो जैसे मार्ग पर लोग चलते चलते वहां की जमीन बिल्कुल सख्त हो जाती है और बीज को उसके अंदर प्रवेश करना असंभव हो जाती है। कुछ इसी तरह है, लोगों ने अपने मन को सख्त कर दी है। और ऐसी कई चीजें हैं जो एक इंसान के मन को बंद कर देती है। एक तो पूर्वग्रह से ग्रसित व्यक्ति, ये ऐसे व्यक्ति है जिनका नजरिया उन हर चीजों के प्रति अंधा बन जाती है जिसे वो देखना नहीं चाहता। इसके अलावा साथ ही लोगों में घमंड का कारण भी हो सकती है जो वो जानने की जरूरत नहीं समझते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में घमंड होने के कारण किसी भी नए प्रकार के सत्य और विचारधाराओं को लेकर उसमें डर होना। और इसके अलावा कुछ लोगों में अनैतिक चरित्र और उसकी जीवन शैली उसके दिमाग को बंद कर सकती है। और अंततः ऐसे सत्य होते हैं जो उसकी उन आदतों और चीजों की निंदा करती हो जिसे वो प्यार करता हो। और यही कारण बहुत से लोग उन सच्चाइयों को सुनना या पहचानने से इनकार कर देती है जो उसे दोषी ठहराते हैं। तो कहने का मतलब भाइयों बहनों, जो मार्ग के किनारे पड़े हुए जो बीज होते हैं, ऐसे बीज होते हैं जो उस सड़क के किनारे के जमीन की तरह, जहां पर सुसमाचार उस तक पहुंचता है तो उसका रवैया बिल्कुल उस जमीन की तरह ठोस हो जाता है। उसका व्यवहार, उसका रवैया बिल्कुल वचन के प्रति ठोस हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति क्यों होता है और उस व्यक्ति का रवैया ऐसा क्यों होता है? कारण वो पूर्वग्रह से ग्रसित व्यक्ति है या फिर उस व्यक्ति में ऐसे घमंड है और उस घमंड का कारण ये उसका डर है किसी भी नए प्रकार के सोच और विचार को लेकर। और इसके अलावा ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल भ्रष्ट होता है ना। उसका चरित्र और उसका जो जीवन शैली इतना निचले स्तर का होता है कि जब वचन के सत्य उसके स्वभाव को दर्शाता है तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब का भट्टी चलाता है, लेकिन जब सुसमाचार उस तक पहुंचा तो वो यीशु को ग्रहण तो करना चाहता है और यीशु के उद्धार को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो शराब के भट्टी को बंद नहीं करना चाहता है और वचन इसका खिलाफ में है, वचन इसका निंदा करता है। और यही कारण है कि वो व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है ना, और वो अपने आंखें को मूंद लेता है। बहुत कारण पर ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचता है, उसे ये पता चलता है कि सत्य को ग्रहण करने पर हमारा विरोध हो सकता है, तो वो अपने आंखें को मूंद लेता है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं ना। वो शॉर्ट माइंड वाले लोग होते हैं ना, अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर देते हैं और बिल्कुल उसे सुनना नहीं चाहते हैं, वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। या फिर वो पूर्वग्रह से ग्रसित होता है, उसमें कुछ शंका होते हैं, उसमें कुछ डाउट होते हैं, उसमें कोई ऐसी बातें होते हैं जो उसने गलत तरीके से सुने होंगे, लेकिन जब सत्य उसके सामने पहुंचता है तो उसे वो
परखने के लिए कोशिश नहीं करता है, उसे अध्ययन करने के लिए कोशिश नहीं करता है, उसे समझने के लिए कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल सरेआम सीधे सीधे वो उसे नकार देता है ना, बिल्कुल इनकार कर देता है, बिना सोचे समझे जाने वो इनकार कर देता है। वो बोलते हैं कि मुझको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ सत्य है, मैं सब सत्य को जानता हूँ, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो इस तरह का उसका रवैया होता है। ये ऐसे व्यक्ति है जो मार्ग के किनारे जमीन होते हैं, उसी प्रकार के व्यक्ति है ना, जो बिल्कुल सब। आइए अब हम आगे देखते हैं 20 और 21 पद में, जिसके विषय में ऐसे दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताया गया है। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जैसे कि उस समय हम परिस्थिति में देख पाते हैं कि जो पथरीली भूमि होते हैं उसके ऊपर हल्की मट्टी होती है ना, और यह उसी तरह है जब लोग सुनते ही तुरंत सत्य को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन कलेश का सामना करने पर ठोकर खाती है, क्योंकि उसमें जड़ न रहने के कारण वो सूख जाती है। जिस तरह एक पौधा ऐसे पथरीली जमीन पर पड़ता है तो उसका जड़ जमीन तक नहीं पहुंच पाने के वजह से वो सूख जाती है, उसी प्रकार ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जब उनके जीवन में कोई कलेश आता है ना, तो वो फिर जीवित गवाही दे नहीं पाता है और वो वहीं से सत्य को छोड़कर आगे को बढ़ चलते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी ऐसे नई चमकती चीजों को तुरंत उठा लेती है, लेकिन उतनी ही तेजी से भी उसे छोड़ देती है, और वे कोई भी नई चीजों की शौक तो रखते हैं और पूरी उत्साह के साथ वो नई उपलब्धियों को हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन जब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो वे उसे छोड़ देते हैं, या फिर जब उसमें उत्साह नहीं रह जाती है तो वे उसे एक तरफ रख छोड़ देती है। यही कारण है कि कुछ लोगों का जीवन उन हर एक चीजों से भरा पड़ा है जो उन्होंने शुरू तो की लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाए। तो भाई और बहनों, हमने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव किया होगा ना, मतलब जहां हवा बहता है वो वहीं चले जाते हैं, मतलब कोई भी चीज को वो तुरंत बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेते हैं ना। ऐसे व्यक्ति लोग बिल्कुल हल्के फुल्के व्यक्ति लोग होते हैं, उनका जो स्टैंड होता है वो फॉर्म नहीं होता है ना, वो बिल्कुल स्थिर नहीं रहते हैं। अगर कोई भी कुछ उसे कहते हैं तो वो उसी तरफ मुड़ जाते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं होते हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं होते हैं ना, बिल्कुल हल्के। जैसे ही उस पर कोई बात या प्रस्ताव रखा जाता है, बिना सोचे समझे वो ग्रहण कर लेते हैं, उसे ले लेते हैं, लेकिन जब उस पर प्रश्न किया जाता है तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कई सारे विश्वासी को हमने देखा है ना, मतलब ऐसा दिखाई देता है कि वो संगति में तो आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपदेश देते हैं, सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, एक नजर से देखे तो उसमें किसी चीज का कमी नहीं है, सब कुछ ठीक लगता है ना, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में कोई परीक्षा आता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल मतलब रोना धोना शुरू कर देते हैं, अफसोस होना शुरू करते हैं, सर पकड़ के एक कोने में बैठ जाते हैं। चाहिए था उसे जीवित गवाही दो। अभी ऐसा तो लगता था जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वो व्यक्ति में हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही प्रोएक्टिव है ना, मतलब बिल्कुल वो सक्रिय है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है ना, और ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है। आप कहना चाहो तो उसको सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हैं, इस तरह से वो व्यवहार करते हैं। लेकिन वास्तव में जब उसका हकीकत से सामना होता है तो वो स्थिर खड़ा नहीं रह पाता है। कारण क्या है? उसका जो जड़ है अभी तक नहीं जमा है ना, उसका जड़ बहुत कमजोर है। और ऐसे व्यक्ति लोग आमतौर पर सत्य को गहराई से अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल वो ऊपरी परत को थोड़ा बहुत समझ के उसी में खुश रह जाते हैं और संतुष्ट रह जाते हैं। जब उनके जीवन में परीक्षा आते हैं तो वो स्थिर खड़ा नहीं रह पाते हैं। चाहिए था जिस दिन आप प्रभु में आए उस दिन से आपको गंभीर होना था सत्य को लेकर ना, और इसको और भी गहराई से अध्ययन करने के लिए कोशिश करना चाहिए था। बिल्कुल धीरे धीरे सत्य की खोज करते रहना चाहिए था। लेकिन आपने जितना कुछ प्राप्त किया उसी में आप रह गए, उसी में आप खुश है और आप कोशिश नहीं करते हैं ना और भी गहराई से उसको अध्ययन करने के लिए। तो क्या होता है, जैसे ही मुसीबत आता है या परीक्षा आते हैं तो आप स्थिर खड़ा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपका जड़ उस जमीन की तरह है जहां पर आपका जड़ जम ही नहीं पाया
और जैसे ही आप पर धूप पड़ी तो आप मुरझा गए ना। आप में पोषण नहीं है, आप में नमी नहीं है, तो वो पेड़ पर, उस पौधे पर जब धूप लगती है तो वो स्थिर खड़ा नहीं रह पाता है। उसी प्रकार ऐसे विश्वासी लोग कहीं मिल जाएंगे हमको, जो ऊपर से दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, अंकुरित है ना, लेकिन जैसे ही उस पर मुसीबत आता है तो वो खड़ा नहीं रह पाता है। और ऐसे व्यक्तियों को पहचानने का सबसे अच्छे जरिए ये है कि आमतौर पर ऐसे व्यक्ति इमोशनल्स होते हैं ना, बिल्कुल भावुक होते हैं। जब कभी भी ऐसे व्यक्तियों के सामने में सुसमाचार को लेके हम पहुंचते हैं तो वे पहले तो भावनाओं में बहकर तुरंत उस सत्य को वहीं वो ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन सत्य ये भी है कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक भावनाओं में बहकर नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दी है ना, और उस व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि उसे भावनाओं में बह जाना चाहिए था। और यह उसकी नैतिक दायित्व भी है भाई और बहनों, है ना। इसे हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, हमें यहाँ पर इन बातों को समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ईसाइयत का अपनी ही मांगे हैं, और ईसाइयत को स्वीकार करने से पहले उन मांगों का सामना भी करना पड़ता है। ईसाइयत जो प्रस्ताव करता है वो न केवल एक विशेषाधिकार है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसलिए लोगों के पास जब सत्य पहुंचते हैं तो उसे हम खुशी खुशी ग्रहण तो कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये प्रभु का हम पर अनुग्रह और कृपा और दया है। ये बात सत्य है, लेकिन साथ में ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है जिसे हमें पूरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसे हल्के से ले और जब तक हमको अच्छा लगे इसका हम आनंद ले, लेकिन जब हमें सत्य का सामना करना पड़े तो इसे हम छोड़ के चले जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई बहन। उद्धार एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा ले लिया और हमारा तुरंत उद्धार हो गया, लेकिन उस उद्धार में हमें प्रवेश करना पड़ेगा ना। जीवन में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है, तो यही कारण है, ये एक जिम्मेदारी का कार्य होता है। इस दौरान हमको उन हर एक चीजों का सामना करना पड़ता है, हमें जीवित गवाही देना होता है। जिस तरह वो फलदायक जमीन होते हैं ना, उस जमीन में वो जो पौधा होता है, वो बीज होता है, फल लेके आता है। उसी प्रकार जब हम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस जमीन की तरफ, जब हमारे सामने वचन को रखा जाते हैं तो उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में फल को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि ईसाइयत एक सिर्फ विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है, जिसे हम इस तरह समझ सकते हैं। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, अचानक उत्साह में आ जाने का मतलब बुझती हुई आग की तरह भी है। जितना तेज उत्साह उतनी ही जल्द ठंडा भी पड़ना। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, हमें सोच समझ के काम लेना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सामने आ गया उसे हाथों ही हाथ बिना सोचे समझे हम ले ले, बल्कि हमें सोच समझ के कदम उठाना है ताकि हम स्थिर हो सके। और जब हमारे जीवन में किसी भी तरीके की मुसीबत और संकट विपत्ति आए तो हम उसमें जीवित गवाही दे सके। तो भाई और बहनों, ये रहा दूसरी प्रकार के ऐसे जमीन जिस पर हमने अभी चर्चा किया है, जिसके विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे तीसरे प्रकार के जमीन जिसके बारे में 22 पद में बताया गया है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। आमीन। तो भाई और बहनों, ये जो 22 पद में हम देखते हैं, ये ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया गया है जिसके जीवन में इतनी सारी रुचि होती है कि अक्सर सबसे महत्वपूर्ण चीजें भीड़ में गायब हो जाती है। और यह हम सब ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। यह आधुनिक जीवन की विशेषता है कि यह सारे बड़ी तेजी से भीड़ में गायब हो जाती है, और साथ ही ये बहुत ही तेजी से भी होती है। लोग इतना व्यस्त हो जाती है कि प्रार्थना करने से पीछे रह जाती है, और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने से भी वंचित रह जाती है। और ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग दुनिया के ये जो समिति होते हैं, मीटिंग्स, कमेटी वगैरह वगैरह, या फिर किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य को करने में और समाज सेवा में वो इतना व्यस्त रह जाते हैं कि वो अपने आप परमेश्वर के लिए समय ही दे नहीं पाते हैं, जहां से सारा त्याग और सेवा की उपज होती है। तो भाई और बहनों, ये कड़वी सत्य है कि हम आज देख पाते हैं हमारे जीवन में, हम प्रभु में तो हैं, हम विश्वास में तो हैं, है ना,
हम विश्वासी जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हम संसार के ऐसी चीजों में इतना व्यस्त है, हमारे जीवन में हमने ऐसे रूटीन्स बना के रखी है, हमारे जीवन में इतने सारे प्रायोरिटीज बना के रखा है ना, हमारे जीवन में इतने सारे हॉबीज है, हमारे जीवन में इतनी सारी रुचियां है जिसको लेकर हम इतना व्यस्त है, जिसे प्राप्त करने के लिए हम इतना व्यस्त है कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। ना तो हमारे पास प्रार्थना करने का समय है, ना तो हमें वचन पढ़ने के समय है, ना तो हमें कलीसियाई जीवन में भाग लेने के लिए समय है। तो भाई और बहनों, वास्तव में हम बहुत सारे ऐसे अच्छे काम भी कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को देख पाते होंगे कि वे समाज सेवा की काम करते हैं ना, वो अनाथ आश्रम में जाके लोगों को मदद करते हैं, समाज के ऐसे ऐसे कामों में वो इन्वॉल्व होते हैं जो एक प्रकार से हम उसे समाज सेवा की नजरिए से देखते हैं। ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन भाई और बहनों, ये सब करने के लिए हमें जो प्रेरणा है ना, ये सब करने के लिए हमें जो सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो परमेश्वर से है, लेकिन उसी परमेश्वर को हम पूछना छोड़ देते हैं। तो कैसा होगा, आप सोचिए भाई और बहनों, जो हम आज अच्छे काम जो भी कर रहे हैं उसका जो स्रोत है उसी को हम भूल गए हैं, उसका नतीजा क्या हो सकता है लंबे समय के लिए। हमने ऐसे भी बहुत सारे अपने विश्वासी भाई बहन लोगों को देखे हैं जो अपने निजी जीवन में, अपने जो व्यवसाय को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर उस पर ऐसा पकड़ बना लेती है कि कुछ और सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। भाई और बहनों, ये सब कार्य करना बुरा नहीं है और दिखने में इसमें कोई बुराई भी नहीं लगता है। इसके अलावा भाई और बहनों, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी हमारे विश्वासी भाई बहन जानबूझकर प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर कलीसिया जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि वो अक्सर अपने विषय में इन सारे बातों को लेकर वो सोचते होंगे ना, और इन सारे चीजों को अभ्यास भी करने के लिए वो समय निकालने के लिए इरादा रखता हो, लेकिन किसी न किसी तरह से अपने व्यस्त जीवन के कारण इन सारे चीजों से वो दूर रह जाता होगा। तो भाई और बहनों, इन सारी चीजों को हमने भी अपने जीवन में शायद कई दफे अनुभव किया होगा ना। हम चाहते तो हैं, हमारे नियत तो ठीक है ना, हमारे मन में तो है, हम चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करें, हम वचन को पढ़े, कलीसियाई जीवन में भाई बहन लोगों के साथ समय बिताएं। हम किसी न किसी कारण के वजह से हम इन सारी चीजों के लिए समय दे नहीं पाते हैं। तो भाई और बहनों, ये उसी प्रकार है जो वचन 22 पद में कहा गया है कि जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन तो सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाती। तो ये सत्य ऐसे विश्वासी भाई बहन लोगों के विषय में कहा गया है जिन्होंने मसीह को तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन उनका जीवन फलदायी नहीं है। कारण वो संसार के ऐसे दाव पेच में इस तरह दब गए हैं कि वहां से वो छूट ही नहीं पाए हैं। जैसा बताया गया है कि जो झाड़ियों में बोया गया है यह वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबाता है। तो हम अपने जीवन में परिवर्तन को तो देखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी न किसी कारण से उस मार्ग में चल नहीं पाते हैं और हम इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने रिश्ते को निभाने में, हम समाज के कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। मन में तो है, हमारी नियत में तो है, लेकिन उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों का आज यही हालत है। आज की इस व्यस्त दुनिया में, है ना, वो हर चीज को प्राप्त तो करना चाहते हैं। जीवन में उसने शायद बहुत सारी चीजों को अचीव भी कर लिया है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जिन्होंने अपने बिजनेस के द्वारा बहुत धन इकट्ठा कर लिया है ना, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोगों ने अपने सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, वहां पर एक अच्छे ओहदा को भी प्राप्त कर लिया है। जीवन में लोगों ने बहुत सारी सफलता को भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन आत्मिक जीवन उसका बिल्कुल अंधकार है। वो चाहता तो है मसीह में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो मसीह के मार्ग में बना नहीं रहा और अंततः काफी साल प्रभु में विश्वास करने के बावजूद भी उसके जीवन फलदायी नहीं है। वो आत्मिक तौर पर बिल्कुल अधेरा है। और ऐसे व्यक्तियों का अंत क्या होगा भाई और बहन? क्या ऐसे व्यक्तियों को आप सच्चा विश्वासी कहना चाहेंगे? भाई और बहनों, आज आप और हम भी अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है। हम किस तरह के व्यक्ति है, किस तरह का जमीन है, हमें आज अपने आप को टटोलना है। क्या हम उस तरह का जमीन है या फिर उस तरह का व्यक्ति है जो सड़क के किनारे में जमीन होते हैं, उस तरह का जमीन, या फिर उस तरह का जमीन है पथरीली भूमि में होते हैं, या फिर उस तरह की जमीन है जो हमारे चारों ओर इससे झाड़ियां उगाई
जिस कारण से हम मसीह जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो भाई और बहनों, हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, हमें इन बातों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए और सावधान होना चाहिए कि मसीह हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान है ना। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान और प्राइमरी ना, जो प्रायोरिटी हमें देना है वो परमेश्वर, उसके बाद ही दूसरे और कुछ ना। बिना परमेश्वर को समय दिए हम दूसरी चीज नहीं करेंगे। दिन की शुरुआत हम परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके, वचन को अध्ययन करके शुरू करेंगे और रात को भी हम परमेश्वर के हाथ में अपने समय को अर्पण करेंगे। हम जो भी करेंगे सबसे पहले परमेश्वर को, उसके बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। तब देखिए हमारा जीवन कितना आगे बढ़ता है ना। वो सारे जो खरपतवार है, जो झाड़ियां है, वो हमें दबा नहीं पाएंगे। हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे ना। संसार के सारे जो झंझट है, संसार के जो सारे रुकावट है, उसे हम तोड़ के बाहर निकल पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर को हम सर्वोच्च स्थान देते हैं अपने जीवन में। तभी उन सारे समस्या और झंझट से हम बाहर निकल पाएंगे और हम स्वतंत्र हो पाएंगे सही मायने में ना। तब जाके हम सही मायने में उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अंततः हम देखते हैं यहाँ पर 23 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर ये 23 पद में वचन इस प्रकार लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। भाई और बहनों, इस तरह की व्यक्ति उन अच्छे मैदान की तरह है जिसका हमेशा खुला दिमाग रहता है। ये वो व्यक्ति है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और सुनने के लिए तैयार रहता है। वो ना तो कभी बहुत घमंड करता है और ना ही दूसरी चीजों को लेकर सुनने में व्यस्त रहता है। जीवन में बहुत से लोग दुखी होने से बच सकते हैं अगर वो एक बुद्धिमान मित्र की बातों को सुनने के लिए या फिर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरता है। भाइयों बहनों, वो व्यक्ति जो अच्छे जमीन की तरह होती है, जब उस व्यक्ति के पास सत्य पहुंचती है तो उसके लेकर वो ध्यान लगाकर सोचता है और विचार करता है और समझ भी लेता है इसका क्या अर्थ है और अंततः उसे स्वीकार भी करने को तैयार होता है। वो जो भी सुनता और समझता है उसे अभ्यास में लाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे बीज से अच्छा फल लाता है और सच में सुनने वाला व्यक्ति ध्यान लगाकर सुनता है, समझता है और जो आज्ञा का पालन भी करता है। लेकिन भाइयों और बहनों, इन दृष्टांतों का दूसरा पहलू भी है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। हमने अब तक देखा है कि इस दृष्टांत के वचन को सुनने वालों की नजरों से देखा है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि इस दृष्टांत के प्रभाव जो वचन का प्रचार करते हैं, यह सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं बल्कि इस दृष्टांत के अर्थ स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए भी था। तो भाइयों बहनों, आज से पहले हमने इन वचन को काफी दफे अध्ययन किया होगा। हमने इससे पहले ऐसे बहुत सारे उपदेशक या फिर बाइबल टीचर से इस वचन से संबंधित सत्यों को हमने सुना और समझा होगा। अब तक शायद हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये जो दृष्टांत कहा गया है ये सुनने वाले लोगों को सिर्फ कहा गया है ना। शायद हमको ऐसा लगा होगा कि ये दृष्टांत उन लोगों को विषय में कहा गया है जिन तक ये सुसमाचार पहुंची है ना। ये सुनने वाले लोग इसको किस तरह ग्रहण करते हैं उनके विषय में कहा गया है। लेकिन वास्तव में देखिए, हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर के वचन के हर समय इसके दो मायने निकल के आते हैं। तो आज इस दृष्टांत से भी हम कुछ इसी तरह कुछ बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहला तो हमने देखा है कि ये दृष्टांत उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग इस दृष्टांतों को सुनते हैं और उसे किस तरह ग्रहण करते हैं। उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि जब उन तक सुसमाचार पहुंचता है तो उसे किस तरह ग्रहण करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सुसमाचार ले जाने वाले या सुनाने वाले, उनके लिए भी ये दृष्टांत बहुत कुछ कहते हैं और इससे हम बहुत कुछ समझ और सीख पाते हैं। देखिए भाइयों और बहनों, इसके पृष्ठभूमि को पहले हमें समझना होगा। सबसे पहले तो उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनके दिलों में शायद कभी कभार निराशा होती होगी, कारण उनके लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ था, कहे तो सबसे बुद्धिमान और सबसे अद्भुत। लेकिन मानवीय रूप से देखे तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत कम सफलता हासिल हुई थी तब तक।
यहूदी आराधनालय के दरवाजे यीशु के लिए धीरे धीरे बंद हो रही थी। रूढ़िवादी धार्मिक गुरु गंभीर आलोचक थे और पूरी तरह से यीशु को नष्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह भी सत्य है कि लोगों की भीड़ यीशु को सुनने आया करते थे। लेकिन हमें ये बातों को भी समझना होगा कि बहुत कम लोग थे जिनमें वास्तव में बदलाव देखा जा सकता था, और ज्यादातर प्रभु से चंगाई को प्राप्त करने के लिए मात्र आया करते थे, और वे सब उन्हें जैसे ही प्राप्त होती वे चले जाते और यीशु मसीह को भूल भी जाते। उस वक्त प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए ऐसी स्थिति होती थी जहां प्रभु यीशु के साथ यहूदी धर्म गुरु की शत्रुता भरा रवैया और आम लोगों की अस्पष्ट प्रतिक्रिया के अलावा कुछ भी नहीं था। तो बेशक भाइयों और बहनों, ये समय प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था ना, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव नहीं था, मतलब इतना एनकरेज करने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय जो वातावरण था बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के खिलाफ में थे ना। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधनालय का द्वार बंद हो रहा था ना, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे वे लोग भी ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर बिल्कुल निश्चय नहीं थे, मतलब बिल्कुल कंफर्ट नहीं थे ना। वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो आते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह से ऐसे सत्य को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे ना, जीवन में प्रवेश कर पाए, इसलिए नहीं, बल्कि मात्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए आते थे कि प्रभु यीशु मसीह से जो चंगाई को प्राप्त कर सके, उनके जरूरत को पूरा कर सके, उनके भूख और प्यास को पूरा कर सके। और इसी मकसद से आम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। तो वाजिब है कि ऐसे व्यक्तियों में हम कैसे परिवर्तन देख सकते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को हम देख पाते हैं। मैं देखता हूं कि जैसे कि ज्यादातर मैं उत्तर भारत में देखता हूं, वहां पर बड़े बड़े सभा लगाए गए हैं ना, वहां पर चंगाई का कार्य चल रहा है, लाखों की भीड़ है वहां पर। लेकिन मैं देखता हूं कि ज्यादातर यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मात्र चंगाई को प्राप्त करने के लिए वो वहां पर आए हैं, है ना। और जब उन्हें वो चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं तो वो वहां से चले जाते हैं और भूल भी जाते हैं। वो आगे सत्य को समझना नहीं चाहते हैं ना, सत्य को अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, वास्तविकता को समझना नहीं चाहते हैं, जीवित परमेश्वर को समझना नहीं चाहते हैं ना। उनको जो चाहिए था वो मिल गया, चाहे तो उसके लिए वो कीमत भी अदा करने के लिए तैयार है ना, कुछ रुपया पैसा के फॉर्म में ना, रुपया पैसा के जरिए मतलब वो कीमत अदा करते हैं, और उनको लगता है कि वो जब उनको चंगाई मिल गया वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे लोग होते हैं जब उन्हें चंगाई प्राप्त मिलता है तो उनका विश्वास और भी मजबूत होता है और वो सत्य को ढूंढते हैं और उसे सत्य भी प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो भाई और बहनों, ये चीज आज भी हम देख पाते हैं। उस जमाने में भी ऐसा होता था ना, लाखों लोग, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे, लेकिन जो उनको चाहिए था, उनका उद्देश्य मकसद सही नहीं था ना, वो निश्चित नहीं थे प्रभु यीशु मसीह को लेकर। उनके लिए सिर्फ वो एक ऐसा लोगों का चंगाई कर सकता था ना, और यही कारण है वही सारी चीजों को देखने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे ना। और जब उनको चंगाई प्राप्त हो जाती तो वो वापस लौट जाते थे और प्रभु यीशु मसीह को भी भूल जाते थे। तो ये सारे वातावरण था उस समय, और उस समय धार्मिक संसार के लोग भी प्रभु यीशु मसीह का आलोचना कर रहे थे। तो बेशक उस समय इन सारे बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था ना, ये बिल्कुल नकारात्मक था, ये बहुत ही डिस्करेज करने वाला था। तो यही कारण है कि इन सारी परिस्थिति को लेकर शिष्यों में निराशा होना स्वाभाविक भी है। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत में ऐसे निराश प्रचारक के लिए इन दृष्टांतों में हम क्या देख सकते हैं? भाइयों और बहनों, ये दृष्टांत से जो सबक हमें मिलती है वो साफ है। जैसे कुछ बीज रास्ते में गिर सकते हैं और पक्षियों द्वारा चुग भी जाए, और कुछ बीज हल्की मिट्टी वाली जमीन पर पड़े और कभी परिपक्व नहीं हो पाए। हो सकता है कि कुछ बीज कांटों के बीच गिरे और दम तोड़ दे, परंतु इन सब कारणों के बावजूद भी फसल उगती है और कटनी आती है। कोई भी किसान यह उम्मीद से बीज नहीं बोता है कि वो जो भी बीज बोता है अंकुरित नहीं होगी और फल नहीं देगी। उस किसान को भली भांति पता होती है कि कुछ बीज हवा उड़ा ले जाती है और कुछ ऐसे स्थान पर गिरेगी जहां वह उग नहीं सकता। इन सब के बावजूद वह उसे बोना बंद नहीं करता और न ही वह फसल की आशा को छोड़ देता है। किसान इस भरोसे से बोता है कि कुछ बीज बर्बाद भी हो जाए लेकिन फिर भी फसल जरूर मिलेगी। यही कारण है ये दृष्टांत प्रोत्साहन करती है जो वचन के बीज बोते हैं। वास्तव में जब कोई व्यक्ति वचन का बीज बोता है
तो वह नहीं जानता है कि वह क्या कर रहा है या फिर बीज का क्या प्रभाव होगी। उदाहरण के लिए एक संडे स्कूल टीचर बच्चों को क्या सिखा रहा है और वो बच्चे क्या प्रतिफल लाएंगे आने वाले समय में, इनके विषय में उस संडे स्कूल टीचर को पता नहीं होता है। लेकिन उसको जो उसका कर्तव्य होता है उसको निभाना होता है और वो अपने कर्तव्यों को निरंतर निभा रहा होता है। यही कारण है हमारे काम है हम बीज बोए और बाकी को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा ना। हमने अनुभव किया होगा, जैसे किसान का मैंने उदाहरण दिया। किसान ये नहीं सोचता है ना, इस बात को सोच के वो बीज नहीं लगाएगा कि मुझे इस बीज से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। किसान अच्छी तरह जानता है कि जो बीज वो लगा में से कुछ बीज नष्ट हो जाएंगे ना। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। वो बीज ऐसे जमीन पर गिरे जहां मट्टी फलदायी ना हो, है ना, और ऐसे जमीन पर गिर जाए जहां पर झाड़ियां हो, ऐसे जमीन पर गिर जाए जहां पर मट्टी बहुत ही सख्त हो। लेकिन कुछ ना कुछ बीज ऐसे जमीन पर गिरेगी जो फलदायी होगी ना। तो यही कारण है कि किसान अपने काम करने से कभी नहीं रुकता है, ये जानते हुए कि कुछ बीज नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अंततः उसे उसके मेहनत का फल उसे मिलता है और उसे फल मिलता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हम कलीसिया में भी जब संडे स्कूल टीचर होते हैं ना, वो बच्चों को वचन के विषय सिखा रहे होते हैं ना, तो उसको पता नहीं होता है कि इन सारे बच्चे में से कितने लोग बड़े होकर सही मायने में फलदायी होंगे। लेकिन भाई और बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निश्चित नहीं है इसलिए उन बच्चे को सिखाना छोड़ दे। भाई और बहनों, संडे स्कूल टीचर अपने बच्चे को पूरी निष्ठा के साथ सिखाते रहता है, लेकिन आने वाला समय में वो फल उन बच्चों में हम देख पाएंगे। हम नहीं जानते हैं अगर हमने 100 बच्चे को सिखाया है तो उन 100 बच्चे में से कितने बच्चे सही मायने में परमेश्वर के मार्ग में बने रहेंगे। लेकिन ये भी सत्य है, कुछ न कुछ बच्चे जरूर भी परमेश्वर के मार्ग में बने रहेंगे। तो इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर इन्हें हम सुसमाचार सुना के कोई फायदा नहीं है, तो ये फिर हमारा पूर्वग्रह से ग्रसित होने की तरह ही है और इस तरह से हम कभी भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, जो कोई व्यक्ति बीज बोता है तो उसे शीघ्र परिणाम की तलाश नहीं करना चाहिए। इन बातों को हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज हम आधुनिक जमाने में रहते हैं ना, ये मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पर आज हर चीज मतलब तेजी से होना चाहिए, ऐसा होता है ना। हर किसी को मतलब फास्ट तुरंत मिलना चाहिए, हमें सफलता तुरंत मिलना चाहिए, है ना, हमें तुरंत प्राप्त होना चाहिए। मतलब इस तरह का है, मतलब लोगों में अब पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। तो इस तरह का हमारा वातावरण हो चुका है। लेकिन हम आत्मिक कार्यों में इस तरह का रवैया ये बिल्कुल गलत है ना, ये इस तरह का सोच बिल्कुल गलत है। हमें प्रकृति के विकास में कभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, जैसे कि आजकल हम देख पाते हैं कि लोग खेत में हर प्रकार के खाद को डालते हैं ना, इसका परिणाम दिखने में तो बिल्कुल बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भयानक होता है, बिल्कुल बुरा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है ना। तो इन बातों को हमें समझना होगा कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें तो हमें अच्छी चीज प्राप्त होती है। लेकिन क्या होता है कि लोगों को आज हर चीज मतलब जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, इस कारण लोग क्या करते हैं, इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। लोग खाद डालते हैं, ऐसे ऐसे दवाई डालते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ता तो है, ज्यादा तो होता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता है। तो आत्मिक जीवन में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मिक जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये हमारी सोच और हमारी तरीके से कार्य नहीं होता है। परमेश्वर ने जैसा इसको तैयार किया है और जैसा परमेश्वर चाहता है उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा। हमको परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के तरीके को समझना होगा और परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना होगा, तभी हम जीवन में प्रवेश कर पाएंगे और सफलता को हासिल कर पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, कुछ पेड़ में फल लगने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है और उसी तरह मनुष्य के हृदय में बीज को अंकुरित होने में भी कुछ समय लग सकता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं ना, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बहुत समय पर हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो सत्य बताया है, ये व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लगता है। भाई, आपने समझा है इसलिए आपने बताया है, जरूरी नहीं है कि आपने जो बताया है वो व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाए। शायद उसे इन सत्य को समझने के लिए कुछ समय लगे।
शायद परमेश्वर उसके लिए ऐसा परिस्थिति बनाए और जब उसको ठोकर लगे तो इसकी सत्य को समझ में आए। तो यही कारण है कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने आज बताया उस व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए। हमारा और आपका काम है बताना, और ये काम किस तरह करता है, कब करता है, ये परमेश्वर के हाथों में है। शायद आपने जो बातें किसी व्यक्ति को बताया है, ये बातें उसको समझने में 20 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए, हम नहीं जानते हैं कब और कहां कैसे उसको ये बातों की समझ में आए, लेकिन हमें और आपको ये काम करते रहना चाहिए। भाइयों बहनों, अक्सर बचपन में किसी व्यक्ति के दिल में डाला गया शब्द तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि वह किसी दिन जाग नहीं जाता है और उसे किसी बड़े प्रलोभन से बचा नहीं लेता। कहने का मतलब भाइयों और बहनों, हम बचपन में, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि संडे स्कूल में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे सब कुछ समझ गए, लेकिन आपने जो बातें बताई है, एक दिन उसके लिए ऐसा परिस्थिति लेके आएगा और वो परिस्थिति के द्वारा आपने बताए हुए बातों को सही मायने में वो समझ पाएगा। भाई और बहनों, शायद आप जो बता रहे हैं इसके ऊपरी परत को ही वो समझ रहा है, लेकिन इसके वास्तविक मायने को वो व्यवहारिक तरीके से उस दिन उसको समझ में आएगा जब उस स्थिति से उसका सामना होगा। तो भाई और बहनों, हमें ये कोशिश में बने रहना है कि हमें बताना चाहिए। अगर आप बताएंगे उस व्यक्ति को उस समय समझ में नहीं आता है तो हमें निराश नहीं होना है। एक दिन उस व्यक्ति को समझ में आएगा, परमेश्वर उसके लिए स्थिति बनाएंगे और वो व्यवहारिक तरह से उस बातों के वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। भाई और बहनों, तो यही कारण है भाई और बहनों, आज आप और हम सभी को ये बातें समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं, हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां अति शीघ्र परिणाम की हमें तलाश रहती है ना। लोग ऐसे परिणाम के तलाश में रहते हैं जो तुरंत हो जाए, लेकिन बीच की बुवाई में हमें धैर्य और आशा में बना रहना चाहिए, है ना भाई और बहनों। और कभी कभार फसल को कई वर्ष तक छोड़ भी देना चाहिए ताकि वो अपने समय में फल लेके आए। तो इन बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। तो आज हमने ये दृष्टांत को सुना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया था। तो ये दृष्टांत सुनने वाले के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि इसे बताने वाले के ऊपर भी ये दृष्टांत लागू होता है। ये सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए ये दृष्टांत। हम दोनों को एक प्रक्रिया में चलना होगा। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता, ताली बजने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए सुनने और सुनाने वाले दोनों पर निर्भर करता है कि परमेश्वर की इच्छा को हम सही तरीके से किस तरह हम उसे अभ्यास में ले पाए, इस पर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कही है, जो पैराबल्स प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, इसके मायने को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं इससे हम सबको बहुत पॉजिटिव मतलब एनर्जी मिलेंगे ना, और हम सब भी इस पर अमल करेंगे। और आगे से हम अपने जीवन में जब हमें किसी को सुसमाचार बताना हो या वचन को लेकर जो सत्य है उसे हम सोच समझ के अगर सुनाते हैं किसी को, उसको लेकर हमारी नजरिया भी स्पष्ट होगी और जो इसे ग्रहण कर रहे हैं उसको लेकर भी ये बातें स्पष्ट होगी। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफे भी जरूर जुड़िएगा। हम अगले दफे और भी गहराई से और भी बहुत सारे दृष्टांत पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिससे हमें बहुत फायदा होगी। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह।